सभी साथियों का वेलकम है। और आज हम लोग जिस विषय पर बात करना चाहेंगे उस विषय का नाम है, उस टॉपिक का नाम रहेगा नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर और नॉट। नॉलेज जो है, ज्ञान, क्या वास्तव में एक शक्ति है? ज्ञान जो है, नॉलेज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या वास्तव में एक शक्ति है? ऐसा हमने सुना है, बचपन से सुना है, हम सुनते आए हैं, ज्ञान बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए। ज्ञान जो है होगा तो बहुत आपको जीवन में कठिनाई नहीं होगी। ज्ञान से बहुत बहुत सारी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। लेकिन क्या ज्ञान वास्तव में ताकत है? क्या वास्तव में नॉलेज इज पावर? वी कैन से इट, हम ऐसा कह सकते हैं? नो, नॉलेज इज नॉट पावर। हमें इस बात को बहुत गहराई से समझ लेना होगा और बहुत गहराई से अपने दिलो दिमाग के अंदर फीड कर लेना होगा कि नॉलेज इज नॉट पावर। नॉलेज इज नॉट द पावर। नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। ज्ञान शक्ति नहीं है। ज्ञान शक्ति नहीं है। ज्ञान एक संभावित शक्ति है। संभावित। ज्ञान में कोई शक्ति नहीं है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो ये किताब है, ये किताब से हमारा बिजनेस बिल्कुल बहुत बढ़िया से हो जाता। ये किताब ज्वाइनिंग लगा देती और सभी साथियों के मोबाइल में बहुत सारे वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं। वो क्या है सर? वो सारी की सारी नॉलेज है। यूट्यूब नॉलेज से भरा पड़ा है। बहुत सारे ग्रंथ, नॉलेज, टन्स ऑफ मटेरियल, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर। 100-150 रुपए की से शुरुआत होती है, 50 रुपए से शुरुआत होती है और वो हजारों रुपए में बिकती है। क्या 150 रुपए में जो किताब है, क्या वो शक्ति है? बिल्कुल नहीं है सर, वो संभावित शक्ति है। उस नॉलेज को जब यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब वो शक्ति का रूप लेती है, तब उसके अंदर पावर है। एक बार की एक घटना है, बीसी छाबड़ा जी ने एक बार उन्होंने बताया था एक प्रोग्राम में कि उन्होंने एक बड़ी दुकान पे जाके, जो कि जिम्नेजियम का सामान बेचते थे, उनके पास वो गई और उन्होंने एक मशीन देखी जिसके ऊपर टैग लगा हुआ था, वजन कम करने की मशीन। तो बीसी जी ने उस मशीन को देखा और देखने के बाद उनसे पूछा, क्या ये मशीन काम करेगी? क्या इससे वजन कम होगा? तो जो दुकानदार थे उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। इस मशीन से वजन कम नहीं होगा। इस मशीन के ऊपर आप अगर काम करेंगे तो वजन कम होगा। ये मशीन तो यहां पे रखी है, मेरा देखो, मेरा ही वजन कम नहीं हो रहा है। मेरे पास तो 10 मशीनें रखी हुई है। ये मशीन कोई वजन कम नहीं करती। इसका काम ये कुछ नहीं है। इस मशीन के ऊपर आप काम करेंगे तो कम होगा। आपको काम करना पड़ेगा, मशीन काम नहीं करती, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से ये जो किताबें हैं, ये जो सीडी हैं, ये जो बुक्स हैं, ये जो टेप्स हैं, ये जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, ये काम नहीं करती। ये काम नहीं करती। नॉलेज इज नॉट द पावर।
पावर के लिए हमें उस नॉलेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं भी कई साल पहले हम लोग एक साइकिल लेके आए थे, वजन कम करने वाली, वो घर में रख के चलाते हैं। अभी 3 महीने पहले मैं अपने बेटे को जो है एक साइकिल दिला के लाया था कि बेटा थोड़ा सा साइकिल चलाएगा तो उसकी, अभी क्योंकि ग्रोइंग एज में है, हाइट बढ़ जाएगी, थोड़ा उसको हेल्दी फील होगा। लेकिन वो साइकिल बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लगभग 13-14 हजार रुपए जो है ना रखे हुए हैं, वेस्ट जैसे हो गए। क्योंकि वो साइकिल कैसे काम करेगी? उस साइकिल को ताला लगा के नीचे रखा हुआ है, उस साइकिल के ऊपर बैठ के काम करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस विषय को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज 23 तारीख है। आज 23 तारीख है और आप सब लोगों के पास अगले 8 दिन बाकी हैं, आज को भी अगर शामिल कर लें तो। इन 8 दिनों में जो पिछले 90 दिनों की जो नॉलेज है ना, अगर तो आप उसका यूज कर रहे हैं तो इस पाठशाला का कोई बेनिफिट है। अदरवाइज ये बेनिफिट तो 150 रुपए में मिलता है। फिर ये आधा घंटा हर रोज लगाना और सुबह उठना यूजलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसका कोई मायने नहीं रहने वाला है, इसके कोई मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि ऐसी नॉलेज जो मैं यहां से डिलीवर होती है, इससे कई हजार गुना नॉलेज, कई हजार गुना नॉलेज जो है, मैं आपको बताता हूं, ये 30 रुपए में मिलती है हमारे पिकअप सेंटर्स पर। स्वयं में समाधान, आदरणीय टीसी जी के द्वारा लिखी हुई एक किताब है। 30 रुपए में मिलती है और ये मात्र आधे घंटे का काम है। आधे घंटे के अंदर आप इस किताब को पूरी को पढ़ देंगे। तो सर, हमें इस नॉलेज को इस्तेमाल करना है। अब ये इम्तिहान की घड़ी है आपके लिए, सबके लिए, मेरे लिए भी इम्तिहान की घड़ी है कि बिजनेस अगर बढ़ रहा है, आपका आपका बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो ये नॉलेज काम की है। अदरवाइज ये नॉलेज जीरो है, नथिंग। ये सिर्फ हमें अच्छी लगती है, इसका काम कुछ नहीं आ रहा है, इससे बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला सर। अगर इस नॉलेज की वजह से आपका बिजनेस वॉल्यूम छलांग लगाएगा तो ये काम की है। तो अभी वक्त आ गया है, 8 दिन आपके पास हैं। आप सब लोगों के डेफिनेटली कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ डिजायर हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ करना चाहते हैं। उन डिजायर्स को जो है ना सर, थोड़ी हवा दीजिए, हवा दीजिए, उनके ऊपर थोड़ा सा तेल डालिए और माचिस की तीली लगाइए उस डिजायर्स के ऊपर, उस बर्निंग, उसको बर्निंग डिजायर बनाइए। कुछ अंदर हो जाना चाहिए, कुछ घटना घट जानी चाहिए, कुछ बेचैनी आज पैदा हो जानी चाहिए, कुछ बदल जाना चाहिए आज हमारे अंदर, कि करके रहूंगा, अपने आप को साबित करके ही रहूंगा। जो काम पिछले 22 दिन में नहीं किया, उससे ज्यादा काम इन 8 दिनों में करके दिखाऊंगा। पिछले 22 दिनों में अगर केवल 2-4 ही ज्वाइनिंग लगा पाया तो इन अगले 8 दिनों में 10 ज्वाइनिंग लगा के दिखाऊंगा। तब मैं ये मान सकता हूं कि नॉलेज कुछ काम आई। अगले 8 से 10 दिन के अंदर आपने जो भी लोगों को डिस्काउंट कार्ड बनवाए हैं, उन सब की अगर आप देखो, खरीदारी कैसे करवानी है वो हम सीख चुके हैं, लोगों से बात कैसे करनी है वो हम सीख चुके हैं, कब कौन सा स्टेप उठाना है आपको पता है।
लिस्ट क्यों मंगवानी है हमें पता है, उस लिस्ट का करना क्या है हमें पता है, लोगों को कैसे प्रेरित करना, टारगेट को हिट कैसे करना है, हमें सब पता है। बट अब समय आ गया है मेरे दोस्तों कि तैयारी बहुत हो चुकी है, अब कुछ करके दिखा दें हम लोग। एम आई राइट? कि हम कुछ करके दिखा दें सर, इस तभी तो रिजल्ट। कई बार कुछ साथी मुझसे कहते हैं सर पाठशाला के वीडियो बहुत अच्छे हैं, पाठशाला का आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत अच्छा है, लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं ज्यादा से। ऐसे कि ये तब तक नहीं आएंगे जब तक आप में से बैठे हुए हर व्यक्ति की रफ्तार, दुनिया में जो भी लोग कर रहे हैं उनसे ज्यादा तेज गति नहीं हो जाती। अगर आप फास्टेस्ट अचीवर बन के दिखा देते हैं, एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग, तब लोग इस बात को मान लेंगे कि हमारी बात में दम है। वरना ये हो सकता है कि हमारी जो ये बातचीत है, हो सकता है हम लोग एक गलत ट्रैक पे जा रहे हो, हमें कुछ चंद लोगों को ये बातें अच्छी लगती होंगी। समटाइम ये होता है होता है, हम एक पर्टिकुलर एक थॉट से रिलेटेड व्यक्ति कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, तो लोग माने, आपकी टीम इस बात को माने, आपकी डाउनलाइन इस बात को माने कि यस ये कोर्स काम आता है, मॉर्निंग का सेशन काम आता है। यू हैव टू प्रूव इट फर्स्ट। आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा, आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा कि यस मैंने 30 डेज पहले ये कोर्स शुरू किया था, 60 डेज पहले मैंने इसमें एडमिशन लिया था, या 90 डेज से मैं इस कोर्स को कर रहा हूं। उससे पहले के बिजनेस वॉल्यूम में और अब के बिजनेस, लोगों को बिजनेस वॉल्यूम दिखता है सर, सिंपल सी बात है ना। लोग जो है, एक कोटेशन आपने सुनी होगी, लोग नतीजों को सलाम करते हैं, मेहनत को सलाम नहीं करते। कोई नहीं देखता कि हमने क्या किया, पीछे कितने बजे उठे थे, कितनी किताबें हमने पढ़ी, कितना हम पॉजिटिव रहे, कितना हमने और नॉलेज एक्स्ट्रा गेन कर ली। लोग नतीजों को सलाम करते हैं, कोशिशों को कोई सलाम नहीं करता, कोशिश को कोई सलाम नहीं करता, नतीजा आना चाहिए सर। आपके पड़ोस में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में आप साबित करके दिखाएं कि आपका चेक का साइज बड़ा हो गया है। अपनी टीम के अंदर आप इस बात को साबित करके दिखाएं कि आपका पिन का लेवल इस महीने चेंज हो गया है, देन इट विल वर्क। तब ये सारी चीजें आपके काम आएंगी, सबके काम आएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना है हमें। दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा, मैं इस टॉपिक को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए साहब, रिजल्ट चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर मुझे ऐसा लगा कुछ समय के बाद कि इससे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो कुछ और ढूंढेंगे। मायूस और उदास मत होइए, क्योंकि सर वी ऑल आर हियर फॉर बिजनेस, है ना। हम सब यहां पर बिजनेस के सिलसिले में इकट्ठा होते हैं, बिजनेस करने के लिए इकट्ठा होते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा होते हैं। सारा का सारा मामला बिजनेस वॉल्यूम है। टीसीजी से अभी मेरी तब संडे को, या संडे को मैं जब कैथल सेमिनार था, वहां से जब वापस आ रहा था, तो रास्ते में मेरा मन किया सर से, काफी दिन हो गए थे बात किए, मैंने फोन लगाया सर को। तो सर ने पूछा कि आजकल क्या चल रहा है, लेकिन उसी के ऊपर पहले एक वो क्या बोलते हैं ना, वो अनुच्छेद भी साथ में रख दिया कि सितंबर को छोड़ के बताओ। सितंबर में तो सब लोग दौड़ रहे हैं। ये जो टारगेट मंथ जो है, ये शब्द ही बहुत अजीब है। इस शब्द का इस्तेमाल मुझे पता नहीं कब लोग छोड़ेंगे, कब ये इससे पीछा छूटेगा, ये क्या हो रहा है। आप मुझे ओवरऑल बताइए, क्या क्या चल रहा, क्या रहा है, कर क्या रहे हो।
मैंने सर को बताया कि सर हम ऐसे ऐसे मॉर्निंग के अंदर एक मीटिंग रखते हैं जो लगभग 2-3 महीने से जारी है। बोले ओके ठीक है। उससे रिजल्ट क्या आया? सिंपल क्वेश्चन, रिजल्ट क्या आया उससे? कितने लोगों का बिजनेस वॉल्यूम, क्या ग्रोथ परसेंटेज क्या है लोगों की? क्योंकि टीसीजी के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हम कितने पॉजिटिव रहे, कितनी किताबें हमने पढ़ी, कितना कुछ किया। रिजल्ट क्या आया? बिजनेस वॉल्यूम कितना बढ़ा, कितने लोगों का लेवल चेंज हो गया। और लेवल से भी मतलब नहीं है टीसीजी को, तो लेवल को भी टीसीजी ज्यादा सा प्रमोट नहीं करते। ग्रोथ कितनी हुई? पिने तो अलंकार है, वो मानते हैं कि पिने तो अलंकार है, वो तो मिल ही जाएंगे, उनके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? ग्रोथ कितनी होगी आपकी? आपका बिजनेस पिछले महीने से इस महीने कितना बढ़ गया? कंपनी का तो बढ़ गया, 28% की ग्रोथ चल रही है शायद, आई थिंक, सालाना। हमारी ग्रोथ कितनी है? देखिए, श्रीचंद अत्री जी एक बहुत बड़े एजुकेटर हैं। उन्होंने एक एलडीपी प्रोग्राम में मुझे बताया, हमें बताया था, मुझे क्या वो एक एलडीपी थी। उस एलडीपी में श्रीचंद अत्री जी ने एक बात बताई थी कि अगर आप चाहते हैं कि आप आरसीएम बिजनेस के टॉप अचीवर बन जाएं, जो अचीवर आज के दिन प्रेजेंट है, आज जो अचीवर है, सबसे बड़ी इनकम पे जो व्यक्ति है, सबसे बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जिनका है, आप अगर ये चाहते हैं कि उनसे बड़े अचीवर आप बन जाएं, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। जो कंपनी का ग्रोथ है सालाना, उस ग्रोथ में 10x कर दीजिए। आप अपनी ग्रोथ को 10x, 10 गुना ज्यादा कर दीजिए कंपनी की ग्रोथ से। आप अगले 10 साल में टॉप अचीवर से टॉप अचीवर बन जाएंगे। तो हमारा मकसद उस 10x की तरफ तो होना ही चाहिए सर, 10x की तरफ तो होना ही चाहिए। 28% ग्रोथ अगर कंपनी की है तो हमें संतुष्ट नहीं होना है कि हमारी भी 28% ग्रोथ हो गई तो अच्छा है। हमें 28% की ग्रोथ, 30% की ग्रोथ हर महीने करनी है, हर महीने, सालाना नहीं सर, सालाना नहीं, हमें हर महीने। लास्ट मंथ का जो हमारा बिजनेस क्लोजिंग था, उससे नेक्स्ट लेवल पे हमें जाना ही होगा, तो तब उसको ग्रोथ मानेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा जागने का समय आ गया है। वो कहते हैं ना, युद्ध की रण बेहरी बज चुकी है, नगाड़े और ढोल शुरू हो चुके हैं। अब वो जो हथियार पिछले 50 दिनों में, 60 दिनों में हमने इकट्ठे किए हैं, उन हथियारों को उठाने का समय आ गया है, उस नॉलेज को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। समय आ गया है कि हम कॉपी पेन लेके बैठें और अपनी लिस्ट के अंदर एक एक व्यक्ति को चिन्हित करें कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है और उनकी परचेज कैसे करवा सकता हूं, उस चीज के ऊपर फोकस करें, फोन करें, ऑर्डर ले। अगर वो नहीं खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ और तरीका ढूंढें, कुछ और कहीं ना कहीं से जुगत लगाएं, किसी नए प्रोडक्ट की नॉलेज हासिल करें। बट वी हैव टू डू दिस। चेक करना होगा हमें कि कितने लोगों का लेवल जो है कितने से छूट रहा है अभी, और उसमें क्या क्या किया जा सकता है। कितने नए लोग जो थे अभी, जिनको हमने आरसीएम बताया था, अब समय आ गया है कि उनको दोबारा से फॉलो अप करके, तिबारा से फॉलो अप करके, बिल्कुल बिल्कुल लगातार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कोई ना कोई तो तरीका ऐसा होगा कि लोग यस बोलेंगे, कोई तो जुगाड़ ऐसा होगा, कोई तो हम ढूंढ ही लेंगे, बार बार प्रयास करेंगे तो चलना सीख जाएंगे सर। मैं जानता हूं बहुत सारे साथी जिनकी डाउनलाइन में 500 प्लस ज्वाइनिंग है, 500 प्लस ज्वाइनिंग है। 500 प्लस ज्वाइनिंग्स के बाद अगर ध्यान दीजिएगा सर थोड़ा शब्दों को, 500 प्लस ज्वाइनिंग के बावजूद अगर आप रॉयल्टी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं,
then this training will not help you. ये ट्रेनिंग आपको काम नहीं आएगी, कुछ भी काम की नहीं है ये ट्रेनिंग आपके। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमने परमात्मा के द्वारा दिए गए दोनों कानों का बखूबी इस्तेमाल कर लिया है, एक से सुन लिया है, दूसरे से निकाल दिया है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है आज के टाइम में कि 500 प्लस ज्वाइनिंग है और लोग खरीद नहीं रहे हैं? कोई एक कारण तो बताएं सर। क्या हमारे प्रोडक्ट नकली हैं? क्या हमारे पास प्रोडक्ट की कमी है? क्या हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि इन 500 लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया है? सवाल पूछें अपने आप से। अगर वो नहीं खरीद रहे हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, हम काम नहीं कर रहे हैं। आज आपको थोड़ा सा कष्ट होगा मेरी बातों से, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं स्टार रूबी से पहले आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। बीसीजी का वो कोटेशन मुझे कई बार याद आता है कि ये युद्ध है, इस युद्ध में या तो लोग रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे या खुद टूट जाएंगे। या तो रिकॉर्ड तोड़ दीजिए सर, या दूसरा रास्ता मत अपनाइए, टूटिए मत। लेकिन फिर भी टूट जाएंगे, टूटिए मत, टूटने की तरफ मत ध्यान दीजिए सर, रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ ध्यान दीजिए। 1000 से काफी कम ज्वाइनिंग्स थी जब मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं, जब 2015 में टेक्निकल क्वालिफाई किया था मैंने, टेक्निकल 2015 में। आज के समय में और उस समय में जमीन और आसमान का फर्क है प्रोडक्ट की श्रृंखला के मामले में। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है 2015 या 14 के अंदर एक कंपनी की तरफ से ऑफर आया था 1000 बिजनेस वॉल्यूम जिसका लगातार होता था, उसका इंश्योरेंस होता था, टर्म इंश्योरेंस था, कोई 2 लाख या 2.5 लाख रुपए का कुछ ऐसे। तो प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल थे उन प्रोडक्ट्स को खूब 100% नहीं 200%, भाई नहाने लगे हैं तो 2 साबुन से भी नहा के हमने देख लिया था तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम करना बड़ा महाभारत हो जाता था। प्रोडक्ट ही इतने थे जिनसे पूरे के पूरे यूज कर लो, सारे यूज करके देख लो, तब भी जाके जो है ना 1000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो पाता था, बहुत मुश्किल था। आज तो एक व्यक्ति के घर में, मैं खुद अपना बता सकता हूं सर एग्जांपल में, हम लोग 3 यूनिट पहले थे, 3 यूनिट आज है, मैं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी। तब घर के अंदर जो 100% हम लोग यूज कर लेते थे, बामुश्किल जो है ना 700-800 बिजनेस वॉल्यूम तक कहानी पहुंचती थी। आज हर महीने ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हर महीने यूज हो रहा है, जिससे 5, 6, 7 हजार बिजनेस वॉल्यूम आता है। तो आज तो अगर आपके पास 500 ज्वाइनिंग है, 500 प्लस ज्वाइनिंग है, तो सिंपल सी बात है, रॉयल्टी तो क्वालिफाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम उन चीजों को अप्लाई नहीं कर रहे हैं सर, जो हमें अप्लाई करनी है, जो हमें फॉलोअप का तरीका अपनाना है, जो हमें लोगों के साथ बात कैसे करनी है उसको अपनाना है, टारगेट के ऊपर ध्यान कैसे देना है, रीपरचेज कैसे हो सकती है, फॉलो, सारी की सारी चीजें हमें अब इन हथियारों को इस्तेमाल करने का समय आ गया सर। जो ये नॉलेज है, ये पावर है, ये शक्ति है, लेकिन ये संभावित शक्ति है, इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति हमारा फोन नहीं उठा रहा है तो हमें चेक करने की जरूरत है कि गलती कहां हुई।
अगर हमारे डाउनलाइन में एक व्यक्ति ने पिछले महीने ज्वाइन किया था और इस महीने वो खरीदारी नहीं कर रहा है, तो इस चेक करने की जरूरत है गलती कहां हुई। गलती बड़ी सिंपल सी है सर, कहीं दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहली मिस्टेक ये है कि 99% केसेस के अंदर मैंने ये पाया है कि हम फॉलो अप बहुत कम करते हैं। हमें लगता है कि ज्वाइन करवा दिया, अब काम खत्म हो गया हमारा, वो खरीद लेगा। एक बार सेमिनार में बुला लिया, वो खरीद लेगा सर। सर एक एक व्यक्ति को रीपरचेज के लिए महीने में 3 से 4 बार फॉलो अप करना पड़ता है, एक एक व्यक्ति को। बट चैलेंज कहां आ जाता है? चैलेंज यहां आ जाता है कि हम सिर्फ 15-20 लोगों को, मुझे बड़ा मतलब अनुभव है इस बात का कि हम ऑलमोस्ट 15-20 लोगों को ही फोन करते हैं रीपरचेज के लिए। और रीपरचेज के लिए तो एक्चुअली करते ही नहीं है, सिर्फ कुछ जो 5-4 लोग हमारे हाथ में होते हैं ना, उनको फोन करते हैं कि सामान रीपरचेज करवाओ, रीपरचेज करवाओ। 4-5 लोगों को पकड़ लेते हैं हम लोग, ध्यान ऐसा ही होता है, इस बात को अदरवाइज ना ले, ऐसा ही होता है। हमारे पास जो 4-5 लीडर होते हैं ना, लीडर जिन जिन बेचारों ने जिन बेचारों ने गलती से, मैं कहना चाहूंगा जिन बेचारों ने गलती से ये फैसला कर लिया कि अब हम आरसीएम करेंगे, अब उन्हीं की शात आ जावा है। हम उन 4-5 लोगों को ही पकड़ के फोन करते रहते हैं कि सामान खरीदवाओ, सामान खरीदवाओ, रीपरचेज करवाओ, बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ। महज 5 लोग, कोई कोई 7-15 से ज्यादा मैं चैलेंज कर सकता हूं कोई व्यक्ति फोन नहीं करता। टीम में 5,000 लोग है, 15 से ज्यादा फोन कॉल नहीं करता आदमी, इसलिए बिजनेस नहीं बढ़ता सर। अगर 500 लोग हैं तो 500 के 500 लोगों को कॉल करना पड़ेगा सर, हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू। चौधरी नहीं बनना है चौधरी नहीं बनना है कि बस अब तो मैं इसने तैयार कर दूं, ये कर लेगा काम, इसको बोल देता हूं। इसने हरियाणवी में क्या अगर बहुआ चोर मरवाना है, बहुआ चोर मरवाना। घर में चोर बढ़ गए और बोले देखिए बेबे है। अरे नए लोग हैं वो, रॉयल्टी किसको क्वालिफाई करनी है? आपको। लीडर कौन है? आप। साबित किसको करना है? आपको। काम कौन करेगा? आप। आपको करना पड़ेगा सर। 7 दिन है सर, 8 दिन, पता नहीं 7 है या 8 है, मुझे 7 ही नजर आते हैं। आज का तो गया। 7 दिनों में 700 कॉल अगर नहीं हो रही है, 700 कॉल अगर अगले 7 दिन में नहीं हो रही हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हम काम करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं हो रही है सर? और क्यों नहीं होनी चाहिए? और करेगा कौन? कौन करेगा? आधे एक तो मीटिंग छोड़ के भाग गए होंगे बीच में ही कि आज तो शात आ गई चुपके से पिछली बेंच पे जो होते हैं ना, वो चुपके से निकल जाते हैं। मास्टर जी को पता ही नहीं लगेगा, है हमारी पिटाई नहीं होगी। आज तो मास्टर जी मूड में है। नहीं मेरे दोस्तों, मूड में नहीं हूं। मुझे चिंता होती है और मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन चूक ना रह जाए सर। मैं अपना कहीं से भी चूक नहीं छोड़ना चाहता।
कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहता, कोई बच के निकलने का कोई बहाना नहीं छोड़ना चाहता कि 2025 से पहले आपका रूबी स्टार में कोई दखल अंदाजी हो, कोई चूक रह जाए। बहुत सिंपल सी बात है। आज 7 दिन में अगर आपने 700 कॉल कर दी ना, आपने 700 कॉल कर दी, तो आप 700 कॉल कैसे करते हैं ये सिखा सकते हो अपनी टीम को सर, सिखा सकते हो। लेकिन अगर हमने नहीं करी तो हम सिखा भी नहीं सकते ना सर, नहीं सिखा सकते। एक मैथ जानने वाला टीचर ही मैथमेटिक्स सिखा सकता है, साइंस जानने वाला टीचर ही साइंस सिखा सकता है, 700 कॉल करने वाला ही सिखा सकता है 700 कॉल कैसे की जा सकती है। डाउट मत कीजिए कि नहीं हो सकती सर, इन्हीं 7 दिनों के अंदर मैं उन लोगों से भी मिलवा सकता हूं जो 1500 कॉल करने वाले हैं, जो 1500 कॉल करने वाले हैं, करेंगे। और मैंने इसको करके देखा है सर, एक एक दिन में 250-250, 300 कॉल करके देखी है। बर्निंग डिजायर चाहिए सर, बर्निंग है ना, पैरा तड़ाक बड़ा है तो काम हो जाएगा। वो एक बार एक दो चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, और आसमान में उड़ते उड़ते बड़े आराम से वो उड़ रही थी, उनके पास से एक बहुत तेज गति से एक रॉकेट गुजरा वहां से बहुत स्पीड से। तो जो छोटी चिड़िया थी उसने उससे पूछा कि ये कौन सी चिड़िया है जो इतना तेज गति से उड़ रही है, ये ऐसे कैसे उड़ रही है? तो बड़ी चिड़िया ने बताया कि तूने देखा नहीं, उसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। संजय जी माचिस लाइयो, पूंछ में आग लगावा सारे के। है? सर ये जो आग है ना, ये बर्निंग डिजायर है, ये चाहिए सर इस बिजनेस में, चाहिए इस बिजनेस में कि करके रहूंगा। कैसे नहीं होगा? कैसे हो सकता है कि मेरे शहर के अंदर, मेरे एरिया के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे आगे निकल जाए? एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आपके अंदर। जब आप देखें आजकल आपके ग्रुप्स में भी फोटो आना शुरू हो गए होंगे, फेसबुक पे भी। फेसबुक मैंने तो परसों डिलीट कर दी थी, आज दोबारा से देखता हूं एक बार। वो एक डिसीजन थोड़ा सा मैंने लिया है कि 2-4 दिन में एक बार डाउनलोड करके देख लूंगा क्या क्या आया हुआ वहां पे। रोज रखने की जरूरत ही नहीं है उस नामुराद चीज को, मुझे मतलब उससे बहुत पता नहीं क्यों चिड़सी होती जा रही है, वो बहुत टाइम खराब करती है मेरा, तो अक्सर कर देती थी इसलिए। तो चेक कीजिएगा कि कितने नए रॉयल्टी अचीवर बन गए हैं अभी से। अभी तो 22-23 तारीख है, रॉयल्टी अचीवर कई तो बन लिए। तो आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं? पूछिए अपने आप से सवाल, मैं क्यों नहीं कर सकता? बीसी छाबड़ा जी की तरह से वो बोलते ना, वो जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मारिए एक तमाचा अपने आप को, अपने मुंह के ऊपर के, मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ? पूछिए सवाल अपने आप से कि मैं क्यों नहीं कर सकता? ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कौन करेगा इसको? पूछिए 100 सवाल अपने आप से कि सुनील का अक्सर 23 महीने में टेक्निकल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या कमी है मेरे अंदर? उसके पास 4 हाथ हैं, 4 हाथ हैं क्या उसके पास? उसके पास 36 घंटे हैं क्या? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नेटवर्क मार्केटिंग स्टडी करके आया है वो। सेम प्रोडक्ट है, सेम टेप सबके पास है, सेम बुक्स सबके पास हैं, और उस वक्त तो ये ट्रेनिंग भी नहीं थी, कोई जगाने वाला भी नहीं था, खुद ही उठना पड़ता था।
पूछना अपने आप से सवाल, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? करना पड़ेगा सर, वरना लोग पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। क्या हुआ? सुबह 4:30 बजे उठते थे, क्या हुआ उस ट्रेनिंग का जिसकी बड़ी तारीफ करते थे? क्या रिजल्ट कहां है? लोग पूछेंगे सर, आपसे ही पूछेंगे क्या चल रहा है, किस लेवल पे हो। लोग एक वक्त के बाद जो है ना, हालचाल नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। हैसियत क्या है? हैसियत पूछते हैं, कितने अच्छे हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ये देखते हैं कि हैसियत क्या है, पैसा क्या है। ध्यान रखिएगा सर दिनेश चौधरी जी की वो बात के, पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। उठो सर, जागो, जागना ही पड़ेगा। बर्निंग डिजायर से काम करना पड़ेगा सर। मैं क्यों नहीं कर सकता? उस आग को अंदर और धधकाना पड़ेगा। कमजोर आग से कभी भी जो है ना उपलब्धि हासिल नहीं होती है, ध्यान रखिए। हमारे अंदर अगर कमजोर आग है ना, कमजोरी मतलब ये लग रहा है कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बहुत टाइम है, अगले महीने कर लेंगे, क्या जल्दी पड़ी है, कर ही लेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फास्ट गति से चलने वाले ही टिक पाते हैं। राजेश टैगोर जी की ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला मुझे दिल्ली के अंदर, तालकटोरा स्टेडियम था वो शायद। राजेश टैगोर जी ने बहुत सटीक एग्जाम्पल बताया था कि पहले कोटेशन होती थी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी। आज अवधारणा बदल चुकी है, आज बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खा रही, आज तेज धीमे को खा रहा है। तेज धीमे को खा रहा है सर। 2G को 3G खा गया, 3G को 4G खा गया, और 4G को खाने के लिए 5G तैयार बैठा है। वो डायल करने वाले फोन को कीपैड का फोन खा गया, कीपैड वाले को उससे फास्ट खा गया। और आज आप देखिए कोई फोन आप लेके आए, उससे बेस्ट अगर कोई फास्टेस्ट फोन कोई लेके आ जाती है तो वो उस कंपनी को खा जाती है, अगली कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ध्यान रखिए सर, ये बिजनेस स्लो मूवर्स का नहीं है, ये बिजनेस फास्ट मूवर्स का है। यहां पे अगर आप तेज नहीं चल रहे हैं तो कोई फास्ट मूवर आपको खा जाएगा, स्वाहा कर देगा पूरे एरिया को, पूरे पूरे के पूरे नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को। हमें अपने प्रयास तेज नहीं, बहुत ज्यादा तेज करने होंगे। हमें अपनी ज्वाला को और ज्यादा नहीं, जंगल की आग की तरह से धधकाना पड़ेगा कि उसके अंदर हर चीज दफन हो जाए, हर नेगेटिविटी खत्म हो जाए। कॉल पे कॉल, फोन पे फोन, फॉलो अप पे फॉलो अप, कैसे 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 कैसे, हर वक्त ये सवाल मन में चलना चाहिए। रात को 9 10 11 भले ही 12 बज जाए, फिर से सुबह उठ जाए, एक हफ्ता कम सो लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कंफर्ट जोन की तरफ नहीं जाना है, कंफर्ट के अंदर नहीं घुसना है कि हम कंफर्टेबल होके कर लेंगे, थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेते। रेस्ट का समय चला गया है सर। हमारे सामने जो है ना फौज खड़ी है, लड़ने का समय आ गया। अगर अभी नहीं उठे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और कहीं ना कहीं से वो कहते ना, सर कलम हो जाएगा सर हमारा। ये मौका है कुछ कर दिखाने का सर, ये मौका है साबित करने का, और ये मौका है आदत बनाने का। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इन 7 दिनों में ही काम करना, ये मौका है आदत बनाने का, क्योंकि अब सभी लोग बहुत तेज गति से चल रहे हैं। ये मौका है एक दूसरे को देख के ये सीखने का कि मैं क्यों नहीं कर सकता। और आप हमें इस आदत को फिर कंटिन्यू करना है, 1 तारीख से फिर से कंटिन्यू करना है। तो हम इस बिजनेस में ही नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धियों को
लाइफ में भी हासिल कर लेंगे। क्योंकि जब पंडित जी कहते हैं कि जरा सोच के तो देखिए कि अगर 19 घंटे काम करने की आदत पड़ गई तो आज आपको हो सकता है ये डाउट हो कि होगा क्या, इससे पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, करूं कि ना करूं, लेकिन एक बार करके तो देखिए, एक हफ्ते के, एक सप्ताह तक आदत तो बनाइए, 100 फोन कॉल करने की आदत तो बनाइए, ज्यादा से ज्यादा काम करने की आदत तो बनाइए, फॉलो अप करने की आदत तो बनाइए, ज्यादा एक प्लान और एक्स्ट्रा दिखाने की आदत तो बनाइए, 1 घंटा और ज्यादा काम करने की आदत तो बना के देखिए सर। 19 घंटे काम करने की, 19 घंटे काम करने की अगर आदत पड़ गई तो जिस भी चीज को छू दोगे वो सोना हो जाएगा, वही सोना हो जाएगा। आदत बनानी पड़ेगी सर हमें 19 घंटे काम करने की, तब ये जंग जीती जाएगी, तब ये पासा पलटेगा, तब ये नॉलेज काम आएगी, तब ये सारी जानकारी आपके लिए काम करेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। माफी चाहूंगा अगर कुछ शब्द ऐसा भावनाओं के अंदर जब मैं बह जाता हूं तो फिर कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो उसके लिए माफी चाहूंगा।